रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु बेहोश हो जाती है। दिग्विजय बोल रहा होता है कि इनको हमें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तभी प्रेम अनु के पास आता है, उसको गोद में उठाता है, वहाँ से ले जाता है। श्रुति यहाँ पर अकेली रह जाती है, बाकी के सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी गौतम श्रुति के पास आता है। वो बोलता है कि बेटी तो पहले ही अपनी माँ की थी, अब देखो दामाद भी उसी माँ के पास जा रहा है। श्रुति जी, अब आपका क्या ही होगा। आगे हम दिग्विजय को देखते हैं। वो बोल रहा होता है दर्द और स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है, पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेंगे। आगे हम देखते हैं सभी घर वाले अनु के पास ही होते हैं। तभी यहाँ पर अनु को होश आ जाता है। वो बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो सबकी तरफ देखती है, बोलती है बापूजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राही यहाँ से जाने लगती है। तभी अनु राही को रोक लेती है, उसको बोलती है कि थोड़ी सी देर मेरे पास रुक जा। किंजल बोलती है चलिए मम्मी को आराम करने दीजिए। किंजल राही से कहती है राही, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ तुम मुझे आवाज़ लगा देना। सब लोग बाहर की तरफ आ जाते हैं। दिग्विजय मंदिर की तरफ देखता है। वो बोलता है कि मुझे आप में कोई भी आस्था नहीं है। जो लोग ऐसे पत्थर में अपनी आस्था रखते हैं वो लोग मुझे बेवकूफ़ लगते हैं। दिग्विजय अनु के बारे में बोलता है कि वो औरत ना समझ नहीं है, वो लोगों को बेहिसाब खुशियाँ बांटती है, क्या कुछ नहीं करती, लेकिन वो कभी भी अपने दर्द का हिसाब नहीं मांगती। बट मैं आपसे वो हिसाब मांगूंगा। वो हमेशा यही बोलती है कि आप हर कदम पर उनके साथ हो। अगर आप सच में उनके साथ हो तो उनके चेहरे पर गुस्से से ज़्यादा हमेशा गम क्यों रहता है, वो हमेशा दुखी क्यों रहती है। अगर आप सच में साथ हो, इस दुनिया में हो, तो प्लीज़ उनकी जीवन को खुशियों से भर दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो फिर पत्थर और ठोकर का क्या रिश्ता है, ये तो सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आगे हम अनु और राही को देखते हैं। राही बोलती है मम्मी दर्द कैसा है। अनु बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राही बोलती है मम्मी डॉक्टर ने बोला था कि ये सब कुछ आप ज़्यादा काम करती हो ना, उसकी वजह से हो रहा है। आपको रेस्ट भी ज़रूरी है, आप रेस्ट भी किया करो। मम्मी आप डॉक्टर की बातों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करोगे। उन्होंने बोला है कि आप 2 दिनों तक पाँव नीचे भी नहीं रखेंगी। अनु सोच रही होती है कि जल्दी ही कॉम्पिटिशन पूरा भी होने वाला है। राही बोलती है मम्मी क्या हो गया, आप फिर से स्ट्रेस ले रही हो। मम्मी प्लीज़ आप स्ट्रेस को छोड़ दीजिए ना। अनु बोलती है राही प्रेम कहाँ है। राही बताती है प्रेम हमें यहाँ ड्रॉप करके यहाँ से चला गया था। वो पहले आपको हॉस्पिटल लेकर गया था, वो आपको यूँ देखकर परेशान हो गया था। अनु बोलती है राही प्रेम को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। तुम और प्रेम मेरे साथ हॉस्पिटल में थे, प्रेम मुझे हॉस्पिटल लेकर गया, उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बोलना। अनु राही को भी थैंक यू बोलती है। राही बोलती है कि मैंने गुस्से में आपको क्या कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी आप अपनी बेटी को थैंक यू बोल रही हैं। मम्मी मुझे समझना चाहिए ना कि मैं जैसे भी हूँ, अच्छी हूँ बुरी हूँ, लेकिन हूँ तो आपकी बेटी ही ना। राही और अनु एक दूसरे को गले लगा लेती है। राही बोलती है लेकिन मम्मी प्रेम बहुत अच्छा है, मैं उस पर भी गिव अप नहीं कर सकती। वो बहुत अच्छा है, बस समय ही बुरा चल रहा है, देखना जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी आप ही तो बोलती हैं समय सबसे बलवान होता है, समय के चलते सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा प्रेम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनु बोलती है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ प्रेम कैसा है। राही बोलती है मम्मी मुझे ये भी पता है, मैं यहाँ से जैसे ही जाऊँगी ना तो फिर आप उठकर खड़ी हो जाएंगी। मम्मी डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बोला है तो आप 2 दिनों तक यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रहेंगी। अनु उठ जाती है। राही बोलती है मम्मी आप ये क्या कर रही हो। अनु बोलती है कि नहीं, चाहे दुनिया का कोई भी डॉक्टर कुछ भी बोल दे, लेकिन मैं बेड रेस्ट नहीं कर सकती, मुझे उठकर जाना होगा, कुछ काम करने होंगे। राही बोलती है मम्मी आप रेस्ट कीजिए। अनु बोलती है कान्हा जी ने मुझे मौका दिया है, मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं गवा सकती। आगे हम तोशी और पाकी को देखते हैं। वो दोनों कुछ खा रहे होते हैं। तभी पाकी बोलती है बेचारी मम्मी को कितना ज़्यादा दर्द हो रहा होगा ना। तोशु बोलता है कि हाँ, लेकिन जब हम कंपटीशन हार जाएंगे तो फिर हम दोनों को ज़्यादा दर्द होगा। पाकी बोलती है हाँ तोशु भाई, तब तो सबसे ज़्यादा दर्द हमें ही होगा। तोशु बोलता है कि हे भगवान चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मम्मी को ये कंपटीशन जितवा दो ताकि मम्मी 50 लाख रुपए जीत जाए और हमें भी अपना हिस्सा मिल जाए। पाकी बोलती है हाँ तोशु भाई। इधर हम फिर से अनु और राही को देखते हैं। अनु बोलती है बेबली तू भी सोच रही होगी ना कि मैंने प्रेम को हराने की ठान ही ली है। नहीं, मैं प्रेम को हराने की नहीं ठान रही। तुझे याद है ना, तूने उस दिन मंदिर में बोला था कि औरत का अपना घर नहीं होता, औरत का अपना घर नहीं होता, लेकिन मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ। हर माँ के पास घर होना चाहिए ताकि उनकी बेटी के पास भी घर हो, और ये माँ अपनी बेटियों के लिए अपना घर बनाना चाहती है। मैं एक ऐसी छत बनाना चाहती हूँ जहाँ पर मेरी बेटी आकर रह सके। वहाँ पर उसको कोई नहीं जताएगा कि ये छत मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। कोई उसको ये ना जता सके कि वो इस घर में नहीं रह सकती। मुझे बस ऐसा ही घर बनाना है, और अगर घर को बनाने की शुरुआत करनी है तो फिर कॉम्पिटिशन तो जीतना होगा। मैं जानती हूँ अब तक का राउंड भी कितना ज़्यादा मुश्किल था, तभी तो मेरे पाँव की ये हालत हो गई है, और आगे के राउंड भी मुश्किल होंगे, लेकिन मैं फिर भी अपनी जी जान लगा दूंगी।
तो प्रेम से बोलना बेबली कि उसको मौका मिलेगा, वो बस इस अनुपमा जोशी को हराने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दे। लेकिन उसको ये भी बोलना वो जो कुछ भी करे सिर्फ ईमानदारी से करे। राही बोलती है मम्मी, जब आप फिनाले में सेलेक्ट हुई ना तो आपको पता भी नहीं है मैं आपके लिए कितनी ज़्यादा खुश हुई। और हाँ, ये जगह आप डिजर्व करती हैं, ये बात मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, प्रेम भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तो आप दोनों को ही जिता देती। राही बोलती है लेकिन मम्मी, मेरे बस में सिर्फ मेरा वादा निभाना है और मैंने प्रेम से वादा किया था कि मैं उसका साथ दूंगी। अनु बोलती है ठीक है, और मैंने भी अपने आप से वादा किया है कि मैं अपना घर बनाऊंगी। राही, तू अपना वादा निभाना, मैं अपना वादा निभाऊंगी। राही बोलती है हाँ मम्मी, और मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोलूँगी जो आप हमेशा मुझसे बोलती हैं। प्लीज़ मम्मी, आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं जानती हूँ आपका घर मेरा घर होगा, लेकिन मुझे घर से पहले अपनी मम्मी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मी अपनी सेहत को ख़राब कर ले, आपकी सेहत को कुछ भी हो। प्लीज़ मम्मी, अपना ध्यान रखना। अनु बोलती है हाँ ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूँगी। कभी हाथ में दर्द हो जाता है, कभी पैर में दर्द हो जाता है, ये कंपटीशन ही तो है। राही बोलती है ठीक है मम्मी, मैं फिर से आऊँगी, अभी मुझे घर जाना होगा। राही बोलती है मम्मी, आप पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट करना। अनु बोलती है अच्छा ठीक है। राही वहाँ से निकल जाती है। इधर अनु बोल रही होती है कान्हा जी प्लीज़ मुझे जल्दी से ठीक कर दीजिए। राही जैसे ही बाहर की तरफ आती है तभी सामने दिग्विजय आता है। दिग्विजय राही के पास दवाइयाँ लेकर आता है। वो बोलता है कि तुम तो जा रही हो, मैं तो तुम्हें ये दवाइयाँ देने वाला था। राही बोलती है कि आप खुद से दे दीजिए, जो उनके बच्चे उनके लिए नहीं कर पा रहे हैं, उनके दोस्त उनके लिए वो कर पा रहे हैं। थैंक यू सर। राही बोलती है मेरी मम्मी का इतना ध्यान रखने के लिए थैंक यू। दिग्विजय बोलता है अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो अनुपमा जी पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई होंगी, और हाँ तुम उनकी चिंता में अपना ध्यान रखना मत भूलना, तुम अपना भी ख्याल रखना और प्रेम को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। इसके बाद राही यहाँ से चली जाती है। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं जो अनु के पास आता है। अनु बोलती है सर। दिग्विजय बोलता है कि आप ये दवाइयाँ ले लीजिए। अनु बोलती है कोई बात नहीं, आप रख दीजिए, मैं इनको ले लूँगी। दिग्विजय अनु को दवाई दे देता है। इसके बाद वो अनु के हाथ पर स्प्रे भी लगा देता है। दिग्विजय बोलता है आपको अच्छा लग रहा है। अनु बोलती है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी इतनी देर से मेरे पास थी, वो मुझे डांट भी रही थी, बोल रही थी कि मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। और सर मेरी राही ने मुझसे ये भी बोला कि उसे घर से ज़्यादा उसकी मम्मी चाहिए सर, और मेरा प्रेम वो भी तो मुझे उठाकर अस्पताल लेकर आया था। दिग्विजय बोलता है कभी कभी बच्चों का प्यार माँ बाप के लिए बदल जाता है, वो अपनी गुस्से को नफरत को भूल जाते हैं। अनु बोलती है हाँ सर। अनु बोलती है सर मुझे आपसे एक विनती करनी है। देखो राही भी मुझे डांट कर गई है, बापूजी मुझे डांट रहे थे, लेकिन आप मुझे नहीं डांटोगे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे फिर से कल कंपटीशन के लिए उठकर खड़ा होना ही होगा। मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं श्रुति प्रेम पर चिल्ला रही होती है। वो उसको बोलती है कि प्रेम तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्यों पीछे हट रहे हो, तुमने मुझसे वादा किया था ना तुम अनुपमा जोशी को हराना चाहते हो। प्रेम तुमने ही बोला था कि तुम उसको बर्बाद कर दोगे, कहाँ गया वो तुम्हारा वादा, कहाँ गई वो आग जो तुम्हारे अंदर पहले थी। चलो ठीक है, आद्या को तो मैं अच्छे से समझा दूंगी, लेकिन तुम क्या कर रहे हो प्रेम, तुम कब से अनुपमा की इतनी फिक्र करने लग गए। गौतम बोलता है बात तो बिल्कुल सही है, वैसे भी अनुपमा जी के पास उनका दोस्त था, अंश था, और वो बंकू वो भी तो था, कोई भी उनको हॉस्पिटल लेकर जा सकता था। श्रुति बोलती है कि प्रेम क्या हो गया है, इस कैफे में मेरा दिल, मेरी जान, मेरा पैसा सब कुछ दाव पर लगा हुआ है। तुम्हारे लिए कंपटीशन जीतना कितना जरूरी है, लेकिन फिर भी तुम अपनी कॉम्पिटिटर उस अनुपमा की मदद कर रहे हो। क्यों प्रेम, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पर राही भी आ जाती है। श्रुति बोलती है राही तुमने टाइम देखा है, इतना लेट कौन घर आता है। राही बताती है कि मैं मम्मी के पास थी। श्रुति बोलती है यही मैं बोल रही हूँ, तुम्हें उनके पास जाने की क्या ही ज़रूरत थी, तुम्हें उनके साथ हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत थी। राही बोलती है कि मम्मी बीमार थी तो मुझे और प्रेम को उनकी फिक्र हो रही थी। श्रुति बोलती है लेकिन फिर भी ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। राही बोलती है वो मेरी माँ है। श्रुति बोलती है और मेरा क्या, मैं कौन हूँ। बोलो ना अद्धू, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। मैंने तुम्हारी और प्रेम की खुशी के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, कैफ़े खोला है, तुम लोग अच्छे से जानते हो। अगर ये कंपटीशन तुम नहीं जीते ना तो फिर हमें इस कैफ़े को बंद करना पड़ जाएगा। तुम दोनों को तो बस उस अनुपमा पर प्यार आ रहा है, लेकिन अब नहीं, तुम दोनों मेरी बात को कान खोल कर सुन लो, ये सब कुछ मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगी। श्रुति बोलती है राही तुम बोलती हो ना कि अनुपमा तुम्हारी माँ है, फिर वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है, तुम्हारी कंपटीटर क्यों बनी हुई है। और प्रेम तुम उनको हॉस्पिटल क्यों लेकर गए, उसकी जो सांसें चल रही है तुम्हारी वजह से क्यों चल रही है। वो तुम्हारी माँ है। राही और प्रेम एक साथ बोलते हैं कि बस। राही बोलती है बीमार माँ का इलाज कराना बच्चों का फर्ज होता है, बच्चे उन पर एहसान नहीं करते। इधर प्रेम बोलता है कि और श्रुति जी आप क्या बर्दाश्त नहीं करेंगी, बर्दाश्त तो अब मैं नहीं करूँगा। मुझे पता है आपने राही के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन बार बार इसको गिनाने की जरूरत नहीं है। राही बोलती है कि श्रु मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करती है,
मैंने आपको और आपके प्यार को कभी भी गलत नहीं समझा, लेकिन अगर माँ अपने बच्चों के लिए कुछ करती है तो वो बार बार अपने बच्चों को वो गिनाती नहीं। माँ अपने बच्चों को दूसरे लोगों से प्यार करना सिखाती है, ना कि नफरत सिखाना। मम्मी आपके सामने ज़मीन पर पड़ी हुई थी। जब मैं वापस घर आई हूँ तो आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मम्मी कैसी है, उल्टा बस मुझे डांट रही है। प्रेम बोलता है, श्रुति जी, नफरत जो होती है वो दिल के एक कोने में होती है, लेकिन इंसानियत हर जगह फैली हुई होती है। मैं अभी भी अनुपमा जोशी को हराना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी इंसानियत को नहीं भूलूंगा। और अगर ऐसी सिचुएशन में कोई दुश्मन भी मेरे सामने होना तो फिर मैं उसकी मदद ना करूं, फिर मैं तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हूं। वो तो फिर भी माँ है। जैसे ही राही और क्याथी प्रेम के मुंह से ये सुनती है तो उनको दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इधर मोटिवा बोलती है, देखिए श्रुति जी, हमारे बच्चे इस कंपटीशन को जीतने के लिए अपनी जी जान लगा रहे हैं। सिर्फ प्रेम और राही नहीं, हमारे सभी बच्चे कंपटीशन जीतना चाहते हैं। क्याथी बोलती है, श्रुति जी, गलतियां आप कर रही है, आपकी वजह से हमारे पॉइंट्स कट रहे हैं, लेकिन आप हमें यही बोली जा रही हैं कि किसी भी तरीके से हमें इस कंपटीशन को जीतना होगा। अनिल बोलता है, श्रुति जी, एक बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि आप अनुपमा जी से जलती हैं, लेकिन आप अपनी ये जो जलन और गुस्सा है ना, ये राही और प्रेम पर नहीं थोप सकती। श्रुति जी, आज तक हमने आपसे कभी भी नहीं पूछा कि आपका अनुपमा जी से क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए आप प्रेम और राही से नहीं बता सकती, उन पर नहीं थोप सकती कि ये लोग कैसे किसी से बिहेव करें। परी बोलती है, पापा आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। श्रुति आंटी सिर्फ प्रेम और राही को मोहरा बनाकर अनुमा को हर्ट करना चाहती है और कुछ नहीं। राही बोलती है, श्रु, हमें अच्छे से पता है कंपटीशन जीतना हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कंपटीशन हम जीतेंगे, आपके प्रेशर के बगैर भी जीतेंगे। प्रेम श्रुति को बोलता है, श्रुति जी, मैं जीतूंगा और जीतने के बाद मैं आपको कैफ़े की सारी इन्वेस्टमेंट लौटा दूंगा। इसके बाद कैफ़े पर सिर्फ मेरा और राही का हक होगा। श्रुति तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वो वहाँ से जा रही होती है। वो यही सोच रही होती है, अगर मैंने कैफ़े से अपना हक छोड़ दिया ना तो फिर ये लोग मुझे ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहने देंगे और फिर तो मैं अपनी आदतों को फिर से खो दूंगी। फिलहाल मुझे ये शांत रहकर यही सोचना होगा कि मुझे क्या करना है, मुझे बस यहीं पर रुकना होगा। अगली सुबह हम अनु को देखते हैं। वो जैसे ही उठती है तो उसके हाथ में तेज़ दर्द हो रहा होता है। वो अनुज की पिक्चर दिखती है। वो बोलती है, अनुज, अगर दर्द दिया है तो दर्द को सहने की शक्ति भी दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस कंपटीशन को नहीं हार सकती। इधर हम साहा हाउस के बाकी लोगों को देखते हैं। वो लोग एक साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं। रेना बोलती है, कल फिर से कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। माही, इशू, तुम लोग मुझे जो भी लिस्ट है वो दे देना ताकि मैं सारा सामान फिर से स्टॉक करवा लूँ। हमें कैफ़े के लिए सब कुछ पहले से रेडी करके रखना होगा। प्रेरणा बोलती है, ठीक है अंकल, कल कैफ़े में कोई भी नहीं था, अकाउंट्स किसने देखे हैं। दिग्विजय बोलता है, कोई बात नहीं, मैं खुद से चेक कर लूँगा। प्रेरणा बोलती है, कैफ़े में जो पार्ट टाइम स्टाफ रखा है उसकी फंडिंग का क्या किया है, कुछ सोचा है क्या उसके बारे में। दिग्विजय बोलता है, बापूजी ने सोच रखा है, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। प्रेरणा बोलती है, फिर तो बिल्कुल ठीक है, सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। बापूजी बोलते हैं, अनु कहाँ पर है, उसने नाश्ता कर लिया ना, उसको दर्द तो ज़्यादा नहीं हो रहा। दिग्विजय बोलता है, उनके हाथ में स्वेलिंग तो कम है, दर्द का पता नहीं। दिग्विजय बोलता है कि मैं जाकर नाश्ता दे आता हूँ। बा बोलती है कि नहीं, तुम बैठो बंकू, तू जाकर नाश्ता दे आ। बा बोलती है, देखो अब तुम नाश्ता करने बैठ गए हो तो तुम खुद नाश्ता कर लो दिग्विजय। प्रेरणा बोलती है, माही थेपला पास करना, लेकिन माही प्रेरणा को इग्नोर करती है। इशू माही से बोलती है, पानी का ग्लास भरना है, तभी माही इशू को पानी दे देती है। इधर हम देखते हैं प्रेरणा को गुस्सा आता है। वो बोलती है कि माही ये सब कुछ क्या है, तुम मुझे इग्नोर क्यों किए जा रही हो। माही बोलती है, क्या बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया। प्रेरणा बोलती है, तुम्हें अच्छे से सुन रहा है, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो नहीं सुन रहा, बाकी सब लोगों की बातें तो तुम्हें बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है। अंश बोलता है, प्रेरणा शांत हो जाओ। प्रेरणा बोलती है, नहीं अंश, एक मिनट। प्रेरणा बोलती है, माही तुम मुझे इग्नोर क्यों किए जा रही हो, बाकी सब लोग भी तो साथ बैठे हैं। माही और प्रेरणा झगड़ना शुरू कर देती है। बा बोलती है कि तुम दोनों शांत हो जाओ। बा बोलती है, तुम लोग चुपचाप नाश्ता करते जाओ। प्रेरणा बोलती है, बा बस मुझे ये जानना है कि ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। इधर माही बोलती है, मुझे ये जानना है तुम कब से हमारी बॉस बन गई हो। माही बोलती है, ये हमें क्यों बता रही है कि हमें क्या लाना है क्या नहीं लेकर आना, ये सब कुछ क्या चल रहा है। प्रेरणा बोलती है, अगर माही और ईशानी अनुमा की हेल्प नहीं करेगी तो फिर मुझे ही तो अनुमा की हेल्प करनी होगी। ईशू बोलती है, प्रेरणा अनुमा के साथ हम कैफे में फर्स्ट दिन से है, तुम तो अभी अभी आई हो। माही बोलती है, हाँ, और तुम यहाँ पर आते ही दिग्विजय अंकल को भी ऑर्डर देने लग गई हो। कंपटीशन में वहाँ पर तुम्हारी नहीं चलती तो तुम यहाँ पर अपनी चलाना चाहती हो। बाकी बोलती है, और नहीं तो क्या, तुम वहाँ पर तो काम बिगाड़ती रहती हो और यहाँ पर काम सुधार कर ये दिखाना चाहती हो कि वाह तुम कितनी महान हो। तोशु बोलता है, प्रेरणा जो भी कंपटीशन में होता है मैं सब कुछ नोट करता हूँ, तुम्हारी कितनी गलतियाँ हैं सब मैंने नोट कर रखी है, तुम्हारी वजह से मम्मी कंपटीशन से बाहर होते होते बची है। प्रेरणा बोलती है, अच्छा तोशु काका, फिर आपने ये भी नोट किया होगा कि कैसे माही और ईशानी की वजह से अनुमा गलती करने वाली थी और माही की वजह से तो अनुमा की प्रेजेंटेशन भी खराब हो गई। माही बोलती है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, गलती से पानी की वजह से मेरा पैर स्लिप हो गया था।
ईशानी बोलती है तुम बार बार मुझे बीच में क्यों लेकर आ रही हो। इधर पाकी गुस्सा करती है और बोलती है बार बार मेरी इशू को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। और वाह आप ये सब कुछ क्यों सुन रही है, ये कौन है, कल की आई लोही लड़की हमारी बच्चियों को ये सब कुछ सुना रही है। वाह ये कैसे ऑर्डर दे सकती है कि घर में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये घर को अपने हिसाब से नहीं चला सकती, ये घर इसका नहीं है। प्रेरणा बोलती है पाकी फुई बा के अकॉर्डिंग तो ये घर आपका भी नहीं है, बा के अकॉर्डिंग इस घर में बहू और बेटी सिर्फ रहती है, घर उनका नहीं होता। प्रेरणा बोलती है अगर ये घर अभी तक अनुमा का नहीं हुआ तो तुम दोनों का कैसे होगा। पाकी बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मेरे बा और बापूजी का घर मेरा ही है। अंश बोलता है प्रेरणा शांत हो जाओ। प्रेरणा बोलती है मैं कैसे शांत हो जाऊं, ये मुझे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं, हर बात पर मुझे ही गलत क्यों ठहराते हैं। अगर इन लोगों को अनुमा की इतनी ही चिंता थी तो ये खुद से अगर मुझे कुछ बोल देती, लेकिन नहीं, पहले अगर मैंने स्टेप ले लिया है तो फिर ये मुझे ऐसे बोल रही है। माही बोलती है कि प्रेरणा तुम हमारे भाई को हमारे खिलाफ भड़काओगी। प्रेरणा बोलती है क्या मैं अपने हस्बैंड से बात भी नहीं कर सकती। इधर बा गुस्से में होती है, वो बोलती है कि देख अंश देख तेरी बीवी को देख, माही और पाकी ने कोई भी गलत बात नहीं की है। अंश इसको इस घर में आए 4 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन नहीं इसको तो सिर्फ अपनी चलानी है। उस दिन पहली रसोई के दिन भी वो नया डिनर सेट निकाल दिया था। प्रेरणा बोलती है लेकिन उसके बाद मैंने उसको अच्छे से पैक करके वापस अलमारी में भी रख दिया था। बा बोलती है देखो देखो कैसे जवाब दे रही है। यहाँ पर हम देखते हैं सब लोगों के बीच झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। इधर अनु भी बाहर की तरफ आ जाती है। दिग्विजय बोलता है अनुपमा जी। अनु को यहाँ पर देखकर सब लोग चुप हो जाते हैं। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही होती है। अनु सोचती है कि इन लोगों को क्या हो गया है। अनु बोलती है कि क्या हुआ, क्या बात हुई। यहाँ पर प्रेरणा सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है कि यहाँ पर क्या हो रहा था। यहीं पर माही भी बोल रही होती है कि अनुमा मैंने कुछ गलत नहीं बोला। यहाँ हम देखते हैं अनु के पास बैंक से कॉल आता है। अनु और दिग्विजय बैंक की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो लोग घर आते हैं तो बा गुस्सा करती है। बा बोलती है अनु डॉक्टर ने तुझे बोला था कि तुझे रेस्ट करना चाहिए, फिर तू इस दिग्विजय के साथ घूमने के लिए क्यों निकल गई। अनु बताती है कि मैं कहीं घूमने के लिए नहीं गई थी, मैं बैंक गई थी। बा बोलती है बैंक, लेकिन तू बैंक क्यों गई थी। अनु बताती है कि बैंक में गई थी क्योंकि वहाँ से कॉल आया था, वैसे भी घर बनाने के लिए लोन तो लेना ही होगा। अनु की ये बात सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। यहीं पर हम माही को देखते हैं जो अनु के पास आती है। उसको बोलती है कि अनु माँ आपको मुझसे ज़्यादा प्रेरणा पर भरोसा है ना, तो फिर ठीक है मैं इस टीम से पीछे ही हट जाती हूँ। अनु बोलती है माही तो मेरी बात सुनने की कोशिश तो कर, लेकिन माही किसी की नहीं सुनती। वो बोलती है कि मैं इस टीम से अपना नाम विथड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं माही पीछे हट जाती है। वो बोलती है कि मैं आपका साथ नहीं दे सकती। अनु बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन दिग्विजय बोलता है कि बंको हमारे साथ है, वो हमारी हेल्प करेगा। यहीं पर हम माही को देखते हैं जो प्रेम से बात करती है। उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करना चाहती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं मोरी वो बोलती है चलो ठीक है, परी की तो वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है, चलो अच्छी बात है कि माही तुम लोगों की साइड आ गई है, माही तुम्हारी साइड होगी तो फिर अच्छा ही है। यहाँ पर हम देखते हैं फिनाले का राउंड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर अनु की टीम पहुँच जाती है जिसमें माही की जगह बंको होता है। दूसरी तरफ प्रेम की टीम भी आती है। तभी ये लोग यहाँ पर प्रेम के साथ माही को देखते हैं। जैसे ही अनु की टीम माही को प्रेम की टीम में देखती है तो सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है, सब गुस्से में भी बहुत होते हैं। सो दोस्तों ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।